नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से न्यू अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। गाइस, जो साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकाला गया है, जिसमें आईटीआई कैंडिडेट को मौका दिया गया है और ये बम्पर रिक्वायरमेंट है, जो इसमें 4103 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इसमें जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती में उनकी पक्की नौकरी जो होती है उनमें ही उनको फ़ायदा दिया जाता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले इस वीडियो में। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं जो आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर देखेंगे जो ये आपकी ग्रीन कलर की लाइनिंग चल रही है पट्टी पर, उसी पर आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये चैनल पर बहुत सारे अभी भी अप्रेंटिसशिप का भर्ती चल रही, जो रेलवे के 3 अप्रेंटिसशिप का अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। जैसे सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से की तरफ से भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म चल रहा है। आप वहाँ पर चैनल पर चेकआउट कर लीजिए, आप वहाँ से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे आईआरटीसी से भी फॉर्म निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के, तो वहाँ से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और रेलवे ग्रुप डी की जो रिजल्ट आने वाली उसके बारे में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसको एक बार यहाँ पर सब्सक्राइब करके आपको ऑल नोटिफिकेशन पर भी ऑल क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने डिटेल नोटिफिकेशन जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है, तो इसको यहाँ पर मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। इस पर क्लिक करके इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से ट्रेड के आईटीआई को मौका दिया गया है। तो ये वाली लाइनिंग पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर करके डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसी में पूरी डिटेल में मेंशन किया गया है और यहाँ से नीचे जाकर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। चलिए, डिटेल नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, आपको दिखाता हूँ क्या एलिजिबल कंडीशन रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, यहाँ पर आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है ये मेंशन किया गया है और यहाँ पर आपकी जो डेट है 30/12/2022 और आपकी जो अप्रेंटिसशिप 1961 एक्ट के तहत जो 2022-23 सेशन के लिए निकाला गया, वो फॉर्म स्टार्टिंग डेट 30/12/2022 से स्टार्ट हो गया। 29/1/2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया कि 4103 पोस्ट पर ऑल जो साउथ सेंट्रल रेलवे के जो जो जोन है वहाँ से निकाली गई आरआरसी की तरफ से यहाँ पर मेंशन किया गया। ये पूरा 4103 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें जो स्टेट के नाम दिए गए हैं वही स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो रिलेटेड हैं साउथ इंडियन की तरफ से। तो यहाँ पर जो जैसे आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपको जो तेलंगाना ऑल डिस्ट्रिक्ट से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश से हैं, आंध्र प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर नाम दिया गया है। महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, कर्नाटका के कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है और जो ये तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट का मौका दिया गया है और मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट का मौका दिया गया है। तो आप यहाँ से अगर इससे बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको रेलवे ग्रुप डी भर्ती में बहुत सारे फ़ायदा मिलते हैं। इसके बारे में जैसे आपको 20% कोटा और 1/3 का वेटेज, ये सब आपको मिलता है और आपकी पीटी में छूट भी दिया जाता है। और जो इंडियन रेलवे के इस्टेब्लिशमेंट जो यहाँ पर दिया गया है, इस आपकी जो अप्रेंटिसशिप होगी इन्हीं इस्टेब्लिशमेंट में आपको पोस्टिंग की जाएगी। जो यहाँ पर लगभग 35 इस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया गया है, जो आप इनके यूनिट्स या डीआरएम होते हैं, जो डिवीज़न होते हैं, वहाँ पर इनका नाम दिया गया। और आईटीआई ट्रेड को जो मौका दिया गया है वो यहाँ पर जैसे 11 ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया है। एसी मैकेनिक के लिए 250 पोस्ट है और कारपेंटर के लिए यहाँ पर 18 पोस्ट है और अलग अलग एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर कैंडिडेट को अलग से रिजर्वेशन दिया गया है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। और यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर पे तो आपको यहाँ पर डीजल मैकेनिक के लिए
531 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 1019 पोस्ट पर निकाली गई है और फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पर 92 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। फिटर के लिए 1460 पोस्ट पर वैकेंसी है। मशीनिस्ट के लिए 71 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है और मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस के लिए MMTM के लिए 5 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। मिलराइट एंड मेंटेनेंस MMW के लिए 24 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाला गया है और पेंटर के लिए यहाँ पर 80 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाला गया है। बिल्डर के लिए यहाँ पर 553 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाला गया। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 103 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। बहुत बम्पर वैकेंसी है जो RRC सिकंदराबाद की तरफ से निकाली गई है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि आपको PWD को और EX सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है और EWS को मिलेगा। और यहाँ पर बात करें तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया वो 10वीं पास होना चाहिए। 50% न्यूनतम मिनिमम क्राइटेरिया 50% रखा गया और आपकी ITI होनी चाहिए NCVT अथवा SCVT से अप्रूव होना चाहिए और आपकी जो 10वीं 10+2 सिस्टम की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और यहाँ पर आपको प्लस आपके साथ ITI होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। तो आप इस ट्रेड से रिलेटेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। और यहाँ पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा कैंडिडेट नॉट एलिजिबल यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जो एलिजिबिलिटी कंडीशन रखा गया है एज के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 15 से 24 ईयर कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैंडिडेट, और जो एज की गणना की जाएगी वो 30/12/2022 को होगा। और इसमें SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर को 5 ईयर यहाँ पर छूट दिया जाएगा। जो SC ST हैं 5 ईयर और OBC नॉन क्रीमिलियर को यहाँ पर 3 ईयर और PWD कैंडिडेट को 10 ईयर और EX सर्विसमैन को यहाँ पर 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपका जो सिलेक्शन मोड बताया गया है वो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा आपकी अप्रेंटिसशिप मेला लगाया गया था 21/4/2022 को, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। अगर आप 21/4/2022 को जो मेला लगाया गया था RDT की तरफ से, अब उसमें रेलवे बोर्ड की जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसके हिसाब से आपने वहाँ पर मेला में पार्टिसिपेट किए थे, तो आपको यहाँ अगर आप मेरिट लिस्ट में जो प्रिपेयर किया जाएगा उसमें आप आते हैं तो इसमें भी आपको फॉर्म अप्लाई करेंगे तो भी आपको यहाँ पर चयनित कर लिया जाएगा। तो दोनों को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। अगर वहाँ पर विजिट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो भी, अगर आपने वहाँ पहले भी मेला में आयोजन किया है तो दोनों का मेरिट साथ में यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया है वो आपकी 10वीं का 50% और ITI का 50% एवरेज परसेंटेज के हिसाब से मेरिट आपकी तैयार की जाएगी, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन के बारे में बताया गया कि नो इंटरव्यू नो रिटन टेस्ट होने वाली, यहाँ पर कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगी, डायरेक्ट आपकी यहाँ पर मेरिट बेस पर सिलेक्शन होने वाली है। और स्टाइपेंड आपकी जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अप्रेंटिसशिप काउंसिल यानी सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा। और आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और फिजिकल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट आपकी अप्रेंटिस एक्ट 1992 और अप्रेंटिस एक्ट 1961 में जो अमेंडमेंट टाइम टू टाइम हुआ है उसके हिसाब से आपका होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपको सिलेक्शन का यहाँ पे पेमेंट का जो मोड बताया गया है वो आपको ऑनलाइन आपका फॉर्म फिलअप करना है और आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देना है जो नॉन रिफंडेबल है। जो UR और EWS और OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट के लिए, और SC ST OBC और फीमेल कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट को यहाँ पर फीस में रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कोई फ़ीस नहीं देना है। तो आपको यहाँ पर आके फॉर्म फिलअप कर लेना है। इसके बारे में सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके मेडिकल फॉर्मेट के बारे में बताया गया है। इस फॉर्मेट में आपको मेडिकल को भी डाउनलोड कर लेना है, उसका भी प्रिंट आउट आपको वहाँ पर लेके जाना है। ये आपका मेडिकल फॉर्मेट है, आपको अपने नज़दीकी जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर या स्टेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से आपको ये इस वाले फॉर्मेट पर आपको मेडिकल बनवा लेना है, इसके बाद आपको लेके जाना है। और यहाँ पर जो रेलवे के जो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं वहाँ पर ये इनको अलग अलग ट्रेड को अलग अलग डिवीज़न में आपको अलग अलग सीट दिया गया है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो
डिवीज़न का डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो सीटें निकाली गई उसका चार्ट बनाया गया है। यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में CNW, GTW यूनिट्स का नाम दिया गया है और यहाँ पर ITI जो ट्रेड है, AC मैकेनिक के लिए 4 पोस्ट है और कारपेंटर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रीशियन के लिए 6 है, कारपेंटर के लिए 2 है और फिटर के लिए 9 है और वेल्डर के लिए 2 है। इसके आप इस चार्ट को अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पर आप अप्लाई कीजिए और आपके यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा और इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर चार्ट दिया गया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी और सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टेलीग्राम पर भी मैंने इसको डाल दिया है। आप टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइनिंग हो जाएगी। वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिसमें आपकी डाउट जो होगी वहाँ पर भी आपकी क्लियर हो सकता है। धन्यवाद। कीप इन टच।